वाली है, इस पर फैसला होने वाला है। सिविल डिवीजन के फास्ट ट्रैक कोर्ट जज महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में फैसला सुनाया जा सकता है, जिसमें विश्व वैदिक सनातन संघ के संस्थापक सदस्य किरण सिंह बनाम अन्य के मामले में फैसला आएगा। किरण सिंह की ओर से ज्ञानवापी परिसर में स्थित दावे वाले शिवलिंग पर पूजन का अधिकार और साथ ही ज्ञानवापी परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाने संबंधी याचिका दी गई थी। इस मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और आज महेंद्र कुमार पांडे अपना फैसला भी सुना सकते हैं। किरण सिंह की तरफ से मुकदमा संख्या 712/2022 फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये बात दाखिल किया गया था और इसको लेकर आज फैसला आ सकता है। ये पूरी तरह से संभव है। लगातार सुनवाई चली है। दो मुख्य मांग है, पूजा का अधिकार दिया जाए, जो शिवलिंग वहां से दावा किया जा रहा है उस शिवलिंग का पूजा का अधिकार हिंदुओं को दिया जाए, हिंदू पक्ष को दिया जाए, और दूसरी तरफ दावा यह है कि उस परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक लगाई जाए। इन दोनों मांगों को लेकर आज फैसला सुनाया जा सकता है। महेंद्र कुमार पांडे की अदालत में जज आज फैसला पढ़ सकते हैं और इसको लेकर सभी की निगाहें इस वजह से टिकी हुई हैं क्योंकि इसके पहले हमने देखा था कि कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे को लेकर कोर्ट ने मांग को खारिज कर दिया था। इस वजह से भी आज का दिन बेहद ज्यादा अहम फैसले के लिहाज से। पूजा का अधिकार मांगा गया है, जो शिवलिंग वहां प्रकट हुआ ऐसा जो दावा किया जा रहा है उसका पूजन का अधिकार मिले, और साथ ही परिसर में गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की मांग की गई है। एक लंबे वक्त तक इसको लेकर भी सुनवाई चली है। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हिंदू पक्ष ने स्वीकार किया है कि ये मस्जिद है और इस पर हिंदू पक्ष की तरफ से पलटवार आया कि इसको लेकर वाद विवाद होगा, और साथ ही जो बड़ा मामला है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यहां लागू होता है या नहीं लागू होता और रिलीजियस कैरेक्टर क्या है इस परिसर का, ये हिंदू पक्ष लगातार अपनी बात में रख रहा है। इसके पहले जो सर्वे आए थे उस सर्वे रिपोर्ट के आधार पर भी वाद विवाद हुआ। अब देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से जज महेंद्र कुमार पांडे की अदालत आज फैसला क्या सुनाती है। विश्व वैदिक सनातन संघ की तरफ से किरण सिंह ने यह याचिका दायर की थी। दो और पक्षकार बनाए गए थे और वादी बनाया गया था आदि विश्वेश्वर को, और वो आदि विश्वेश्वर अव्यस्त कहें, इसकी वजह से उनका वाद जो है 2 से 3 वादी लड़ रहे हैं। इसी मुद्दे को लेकर आज फैसला सुनाया जाना है। तो ज्ञानवापी पर आज बेहद अहम फैसले का दिन है। विवादित स्थल सील है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उस परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने की मांग की जा रही है याचिका में, और साथ ही शिवलिंग की पूजा का अधिकार भी दिया जाए। ये दो मांगे थी जिस पर इंतजामिया कमेटी की तरफ से मस्जिद पक्ष की तरफ से भी अपनी बात रखी गई। मस्जिद पक्ष ने कहा कि यहां काशी वर्शिप एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट इस पर लागू होता है, जबकि हिंदू पक्ष ने यह दलील दी कि रिलीजियस कैरेक्टर इस परिसर का क्या है ये अभी तक डिसाइड नहीं हो पाया है, क्योंकि यहां विग्रह भी मिले हैं, देवों के निशान मिले हैं, सनातन धर्म से जुड़े चिन्ह मिले हैं। ये बाद में तमाम बातें कही गई थी। लंबे वक्त तक सुनवाई चली। अब आज फैसले का दिन है और सभी की निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई हैं। सीधा रुख करेंगे संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ लाइव कनेक्ट है। सुशांत, कब तक फैसला आ सकता है? देखिए, हम वाराणसी के फास्ट ट्रैक कोर्ट के बाहर खड़े हैं। 2 बजे का समय निर्धारित हुआ है जब किरण सिंह की याचिका जो थी कि आदि विश्वेश्वर का जो शिवलिंग मिला है उसके पूजन का अधिकार, पूरे इलाके का अधिकार और गैर हिंदुओं के प्रवेश वर्जित करने की मांग, इसको लेकर के जो मुकदमा था वो क्या मेंटेनेबल है या नहीं है, उस पर आदेश आने वाला है। हमारे साथ विश्व वैदिक सनातन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष जी हैं। संतोष जी, आज जो एक आदेश आ रहा है आप लोगों के लिए कितना बड़ा क्षण है ये, क्योंकि ये सुनवाई बहुत दिनों से चल रही थी और आज मेंटेनेबिलिटी पर ये आदेश आ सकता है? निसंदेह रूप से ये बहुत बड़ा क्षण है और इस मुकदमे को जहां तक हम समझते हैं कि ये हिंदुओं के पक्ष में ही आना चाहिए और माननीय न्यायालय का हम लोग इंतजार कर रहे हैं। 2 बजे के बाद का समय है। अब देखते हैं अदालत में क्या फैसला आता है, और क्षण तो हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा क्षण है। जो सुनवाई हुई है, सुनवाई के दौरान आप लगातार मौजूद थे, जो आप लोगों के द्वारा पक्ष रखा गया, किस तरीके का पक्ष रखा गया जिससे आप समझते हैं कि ये जो आदेश है आप लोगों के पक्ष में आ सकता है? देखिए, पहला तो 7/11 पर जो मुस्लिम पक्ष ने बात किया कि नहीं, ये वक्फ बोर्ड में ये केस चलना चाहिए, ट्रिब्यूनल में चलना चाहिए, तो वक्फ बोर्ड का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम यहाँ लगातार पूजा पाठ करते रहे हैं और सरकार के द्वारा इन चीजों को बंद किया गया, तो सरकार इसको खोले, क्योंकि सरकार के विरुद्ध ये मुकदमा है। और इसमें स्पष्टता कहा गया है कि काशी विश्वनाथ परिक्षेत्र ज्ञानवापी का जो है वो हिंदुओं को सौंपा जाए
और मुसलमानों का प्रवेश वर्जित हो और पूजा पाठ का अधिकार दिया जाए, क्योंकि अभी तक 12 ज्योतिर्लिंगों में 11 ज्योतिर्लिंगों का हिंदुओं को दर्शन मिलता है, लेकिन 12वें ज्योतिर्लिंग का दर्शन नहीं मिल पाता है। और स्पष्ट है, वेदों से एकदम प्रमाणित है कि ये ज्योतिर्लिंग भोलेनाथ का है और यहाँ पे ज्ञानवापी जो है हिंदुओं का है। अब तो ये जो पूरा इलाका है वो सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है, तो आपको किस तरीके से लगता है कि आपका जो एक केस है ये मेंटेनेबल हो जाएगा? क्योंकि जो श्रृंगार गौरी का केस है वही अभी मेंटेनेबिलिटी को लेकर के हाई कोर्ट में चुनौती दे चुका है दूसरा पक्ष। तो किस तरीके से लगता है कि आपका जो पूजन का अधिकार है और जो पूरे इलाके के परिसर का अधिकार है ये आपको मिल जाएगा, मेंटेनेबिलिटी हो जाएगी? देखिए, मैं मीडिया के माध्यम से एक बात स्पष्ट बताना चाहता हूं कि ज्ञानवापी को लेकर के इस प्रकरण में बहुत सारे मुकदमे हुए हैं, लेकिन सारे मुकदमे के अलग अलग प्रेयर हैं और ये सबसे महत्वपूर्ण मुकदमा है जिसमें जो है परिषद मांगा गया है और हिंदुओं को अंदर जाकर के उनको दर्शन पूजा का अधिकार एवं मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित, ये प्रमुख मुकदमा है। इसलिए हमको न्यायालय को पूरा विश्वास है कि न्यायालय इस महत्वपूर्ण मुकदमे पे अपना जो है उस पर दावा कैसे मंजूर होगा, कैसी उम्मीद है इनको? सुशांत, देखिए, ये बात एक सामने आती है कि जिस परिसर में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि तब तक सील रहेगा जब तक उनके तरफ से कोई फैसला ना आ जाए, तो फिर आपका ये जो केस है ये किस ग्राउंड पे मेंटेनेबल होगा, ये सवाल उठता है। देखिए, ग्राउंड की जहां तक बात आती है, स्पष्टता अभी इसके पहले जो सर्वे हुआ था उस सर्वे में हम लोग शामिल थे और मस्जिद उसको कतई कहा ही नहीं जा सकता है, क्योंकि मस्जिद की दीवारों पर हिंदू प्रतीक चिन्ह आज भी मौजूद हैं और किसी भी मस्जिद में हिंदू प्रतीक चिन्ह नहीं होते हैं। नहीं सुशांत, वही रिलीजियस कैरेक्टर का मामला हो सकता है कि रिलीजियस कैरेक्टर परिसर का क्या है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वो तो अपने आप में जिला जज के ऊपर रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है वो तो अपने आप में आदेश है ना, वो किस तरीके से उसको वो किस तरीके से जो फास्ट ट्रैक कोर्ट है नकारेगी और कैसे मेंटेनेबिलिटी देगी, सवाल ये है हमारा। देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जगह को सील किया हुआ है तो वो यहाँ से फैसला नहीं मिलेगा उस पे, लेकिन पूरा मंदिर परिसर जो है वो परिसर तो हिंदुओं को सौंपने की बात हो सकती है। और मेंटेनेबल इसलिए ये मुकदमा होता है क्योंकि पूरे साक्ष्य हमारे विद्वान अधिवक्ताओं की तरफ से दिए गए हैं और माननीय अदालत को ये बताया गया है किस तरह से ये हिंदुओं का ही है और ये हिंदुओं को मिलना चाहिए। देखिए, हमारे साथ अभी जुड़ने वाले हैं इस पूरे केस के जो वकील हैं वो जुड़ने वाले हैं, वो कचहरी से बाहर निकल रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए हम उनसे सीधा सा ये तर्क रखेंगे क्योंकि ये तो विश्व वैदिक सनातन संघ के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। अब वकील हमें बताएंगे कि उन्होंने क्या तर्क रखा है जिससे ये केस जो है मेंटेनेबल हो सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब पूरा इलाका सील कर दिया तो वो इसी इलाके के अंतर्गत ये भी इलाका आता है। हमारे साथ अनुपम द्विवेदी जुड़ रहे हैं। अनुपम जी, ये बताइए, जरा समझाइए हमारे दर्शकों को, तो जो पूरा इलाका है वो सुप्रीम कोर्ट ने सील कर रखा है, एक श्रृंगार गौरी का केस मेंटेनेबल होने के बाद दूसरा पक्ष हाईकोर्ट में चुनौती दे चुका है, तो आपका ये जो केस है फास्ट ट्रैक कोर्ट का पूजन का अधिकार और पूरे इलाके के अधिकार का, ये कैसे मेंटेनेबल हो पाएगा? देखिए, एक पहले तो आपको मैं आपका जो ये दुविधा है इसको क्लियर कर देना चाहता हूं कि देखिए, जितने केसेस पड़ रहे हैं, जितने भी मुकदमे हैं, जो भी आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो भी मुकदमे लंबित हैं, सब आप देखिए कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में मुकदमे दाखिल किए गए हैं। ठीक है, तो अगर वो जजमेंट आता है तो उस जजमेंट का नेचर क्या होगा? जजमेंट इन रेम होगा या जजमेंट इन पर्सोनम? मतलब कहने का कि वो जजमेंट सोसाइटी एट लार्ज पे एप्लीकेबल होगा कि एक पर्सनली एक व्यक्ति पे एप्लीकेबल होगा। तो ऐसी स्थिति में हमारा इंडिविजुअल राइट क्या है, उस इंडिविजुअल राइट को इन्वोक करने के लिए हम न्यायालय के समक्ष गए हैं, तो इसलिए दूसरे मुकदमे से हमारा मुकदमा बार नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, ये मुकदमा अपने आप में सबसे पहला मुकदमा है जिसमें पूरी प्रॉपर्टी के बारे में बात की गई है। ये अपने आप में डिस्टिंक्ट मुकदमा है, इसलिए इसको आप अलग नजरिए से देखिए। प्रॉपर्टी के अंतर्गत वो इलाका भी तो आता है जहां सील किया गया है, जिसकी आप पूजन की मांग कर रहे हैं। तो हम उस इलाके को डिस्टर्ब करने की बात तो कर नहीं रहे हैं, हम तो उस पर इलाके को मांग रहे हैं, हम उसको डिस्टर्ब करने की बात नहीं कर रहे हैं। जो सेव्ड है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, उसका क्लियर अनुपालन कर रहे हैं। पूजन दर्शन और उसकी बात कर रहे हैं। अगर उसमें कोई समस्या व्यवधान उत्पन्न होता है उस आदेश में, तो हम माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष। क्या क्लैश नहीं होगा इस मेंटेनेबिलिटी को लेकर के कि अगर जिस इलाके को सुप्रीम कोर्ट ने सील
सील कर दिया है, आप उस इलाके को पूजन के लिए मांग रहे हैं और उसी केस की मेंटेनेबिलिटी है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, उसका नेचर बिल्कुल अलग है। जिस सुरक्षा की बात आप कर रहे हैं वो ऑर्डर का नेचर एकदम अलग है और हम जो मांग रहे हैं उसका नेचर बिल्कुल अलग है। हमारा नेचर एकदम डिस्टिंक्ट है। हम उस एरिया में भाई वो शिवलिंग को सुरक्षित करने की बात ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कही है, तो हमारे जो शिवलिंग है उसको हम सुरक्षित रखते हुए हम उस पर पूजा पाठ करेंगे, बाकी चीजें हम तो शिवलिंग को डिस्टर्ब करने जा नहीं रहे हैं। बात बताइए, इस मेंटेनेबिलिटी की जो सुनवाई है, आप लोग अपनी अपनी बहस देते जारी करते आए हैं, जो दूसरा पक्ष है उसने क्या पक्ष रखा है और आपने क्या ऐसा पक्ष रखा है जिससे आपको लगता है कि केस की मेंटेनेबिलिटी का जो फैसला है वो आपकी तरफ जाए? देखिए, ऐसा है ना कि जैसा कि आप राखी सिंह के भी मुकदमे में आपने देखा था और इधर भी हम बता दें, क्योंकि नेचर तो केस का सब लगभग सेम है, तो अगर आप उसमें देखेंगे उनका कहना है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से आप बाहर हैं, तो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के पहले आ जाएं। तो भाई साहब, अगर आप पहले ये डिटरमाइन करेंगे कि उसका रिलीजियस कैरेक्टर क्या है, क्या हमने 1947 के बाद वहां का रिलीजियस कैरेक्टर बदला है या 1947 के बाद उसका रिलीजियस कैरेक्टर वही है जैसा वो क्लेम कर रहे हैं, ये देखना अनिवार्य है। ये पता कैसे चलेगा? ये तो एविडेंस से पता चलेगा, ये 7-11 के स्टेज पे तो पता चल नहीं सकता। इसलिए प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से अभी हमारा मुकदमा बाहर नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, वो कहते हैं काशी विश्वनाथ की बात, तो काशी विश्वनाथ से कहीं लायबिलिटी उनकी, मतलब उनसे कोई हमारा जो है विरोध या विरोधाभास इस तरह की स्थिति नहीं बनती कि जिससे जो है 7-11 के स्टेज पर उसको बाहर किया जाए। दूसरी बात, आपका वक्फ एक्ट 1995 वाली बात है, इसमें बहुत मटेरियल बात है। जैसा कि आप माननीय जिला जज साहब का भी ऑर्डर पढ़ेंगे तो माननीय जिला जज साहब ने भी स्पेसिफिक उस ऑर्डर में लिखा है कि मुस्लिम और नॉन मुस्लिम के बीच में वक्फ एक्ट 1995 लाइक नहीं करता है। ठीक है, एकदम क्लियर कंटेंशन है, क्लियर एकदम पोजीशन है, जैसा कि रमेश गोविंद राम में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2010 में कह दिया है। उस केस के बाद से आज तक वो केस ओवर रूल नहीं हुआ है। पंजाब वक्फ बोर्ड का एक केस आया सन 2019 में, क्योंकि एक 2013 के अमेंडमेंट का हवाला मुसलमान देते हैं हमेशा, मुस्लिम पक्ष जो देते हैं वो 2013 के अमेंडमेंट का हवाला देते हैं। तमाम तकनीकी बातों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, कोई अपडेट होगी तो फिर से वापस लौटेंगे आपके पास। 2 बजे इसको लेकर, मेंटेनेबिलिटी को लेकर फैसला आ सकता है। और बात अब